हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आपका अपने चैनल एमएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। क्या कहता है, देखिए यहाँ दोनों राइट में लिखा हुआ है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा आसानी होता है अकाउंट्स पढ़ने में, है ना। क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2023 आशा एंड रुचि इंटर इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल ऑफ ₹10 लाख एंड 5 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, है ना। मतलब क्या करता है, 1 अप्रैल 2023 को आशा और रुचि पार्टनर्स में साझेदार होते हैं और क्या कैपिटल है इन लोग का, 10 लाख और 5 लाख, है ना। आगे कहता है दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और वे क्या करते हैं, बांटते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड रिगार्डिंग टू द पार्टनरशिप, है ना। मतलब क्या है, इसके रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन दिया है ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹4,000 पर मंथ। प्रत्येक साझेदार को सैलरी पाने का अधिकार है 4,000 पर महीने। मतलब एक साझेदार को पूरे साल में कितना सैलरी मिलेगा, 4,000 करके 12 महीने, 12 चौका 48,000 एक का और सेकंड का भी 48,000, है ना। आगे कंडीशन क्या कहता है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया जाएगा पूरे साल में 8% लगाया जाएगा, है ना। आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹10,000 ऑन आशाज ड्राइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आशा का है वो कितना है, 10,000 एंड 6,000 ऑन रुचिज ड्राइंग्स। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रुचि का है वो कितना है, 6,000। आगे बढ़ते हैं ना। कहता क्या है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर मेकिंग एबोव अप्रोप्रिएशन वाज 3,50,000। मतलब क्या है, 31 मार्च 2024 से पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3,50,000 है। आगे क्या कहता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या फाइंड करने बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोलता है। हिंदी पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। 1 अप्रैल 2023 को आशा तथा रुचि ने क्रमशः 10,000 तथा 5,000 की पूंजी लगाकर साझेदार पर आरंभ किया, स्टार्ट किया बिजनेस को। वे लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटने में सहमत हुए। साझेदार के संबंध में निम्न सूचना दी गई है। पहला सूचना क्या है, प्रत्येक साझेदार को 4,000 मासिक वेतन के दिए जाएंगे, महीने का, है ना। मासिक मतलब महीने का। दूसरा कंडीशन क्या है, साझेदार को पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज देना है। आगे कहता है आशा के आहरण पर 10,000 तथा रुचि के आहरण पर 6,000 ब्याज के चार्ज करने हैं। सभी हमने समझा रखे हैं इंग्लिश में ही। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व क्या है, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 3,50,000 था। ये भी हमने बता दिया कि प्रॉफिट कितना था, 3,50,000। आगे बढ़ते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बुक हम रख देते हैं साइड, और सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का खाता तैयार पहले से बना रखा है, टाइम वेस्ट ना हो इसके वजह से। क्या करना है, पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे लिखना है फॉर द ईयर इंडेड, जो क्लोजिंग डेट था उसको लिख देना है यहाँ। कितना क्लोजिंग डेट था, 31 मार्च 2024। तो वही डेट मैंने लिख रखा, आप लोग भी लिख लेंगे। और पार्टिकुलर अमाउंट, एक पार्टिकुलर डेबिट का अमाउंट और एक पार्टिकुलर अमाउंट किसका, क्रेडिट का। तो ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट का अमाउंट है और ये जो अमाउंट ये डेबिट का अमाउंट है। सारे डेबिट इधर लिखे जाएंगे, सारे क्रेडिट इधर लिखे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले नियम तो जानते ही हैं, सबसे पहले क्या, प्रॉफिट को लिखना है। तो क्या, बाई प्रॉफिट कितना था, 3,50,000, 3,50,000 था। जो प्रॉफिट है उसको सबसे पहले 50,000 लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना है। यहाँ प्रॉफिट लिख के छोड़ दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना है, 3,50,000 जो था, है ना। अब रही बात है, क्या था, एक इंटरेस्ट भी था, है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, है ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, है ना। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, क्या क्या नाम था, आशा और क्या था, रुचि, है ना। आशा डैश एस कर देते हैं, मतलब आशा का और रुचि इसका, है ना। तो कितना था, एक का 10,000 था और एक का 6,000 था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो क्वेश्चन में पहले ही बोल चुका था, 10 और 6 16,000। हम डायरेक्ट इसको बाहर कर दिए। देखिए
यहाँ बोला था ना क्वेश्चन में, किधर था, हाँ किधर गया, इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10,000 ड्राइंग्स है ना, और 6,000 ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, है ना। अब रही बात है फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ, मतलब दोनों के लिए सैलरी 4,000 पर मंथ है, तो 12 चौका 48, तो इंटरेस्ट ऑन, तो क्या बोले थे, सैलरी बोला था ना, तो लिख देते हैं टू सैलरी। नियम तो आप जानते हैं, ये रूल क्या है, इधर बाय लिखना इधर टू लिखना है ना, तो क्या हो गया, सैलरी किसका किसका आशा का है और रुचि का है ना। कितना कितना था, 4,000 करके 12 महीना में कितना हो जाएगा, 12 चौका 48,000 इसका, और 12 चौका 48,000 इसका, 48 दूना 96,000 है ना, बाहर कर देते हैं 96,000। आगे क्या कहता है उसको देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कहा था, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, 8% है ना, तो लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिंदु कर देते हैं ताकि पता चले इसके अंदर है ना। कैपिटल कौन कौन है, आशा और रुचि, आशा रुचि है ना। कितना प्रतिशत, 8% बोला था, तो इन लोग कैपिटल कितना लेकर आया था, 10 लाख और 5 लाख, तो 10 आठी 80,000, 8% 10 80,000 होगा, और एक का कितना होगा, 5 आठी 40,000, जितना कैपिटल है उसी में लगाया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना था, किधर था, 10 लाख था और एक का 5 लाख का, 10 आठी 80,000 और 5 आठी 40,000 परसेंटेज में निकाल दिए थे ना, कितना हो जाएगा, 1,20,000, इसको बाहर कर देते हैं, 1,20,000 को बाहर कर दिए। अब तो कुछ और कुछ बोला ही नहीं था, 3 ही चीज़ बोला था क्वेश्चन में, है ना। पहला कंडीशन क्या बोला था, सैलरी बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था, और कुछ था ही नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब इनका साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं जल्दी में, इसको क्लोज कर देते हैं खाता को, है ना। ये हमारा खाता क्लोज। अब इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल में क्या करना है, ऐसे टोटल करना है, नीचे 2 लाइन है ना। अब जोड़िए इसको, 3,50,000 और 16,000, तो 3,66,000, 3,66,000, इसको जोड़िए 1,20,000 और 96,000, मतलब कितना हो गया, इसको बराबर कर लेते हैं, 3,66,000 यहाँ भी है ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किसके किसके पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आसाज पास और रुचि पास, है ना। तो कितना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो देखिए कितना कमी आया, 1 2 3 0 या 4 6 और 0 6 9 और 2 11 11 और 5 16 1 और 1 2 2 और 1 3, 1.5 लाख की कमी आया है ना। तो अब ये 1.5 लाख को कौन हिसाब से बांटेंगे इन लोग, तो इनका रेशियो जो दिया था उसके हिसाब से बांटेंगे। कौन सा रेशियो में बोला था क्वेश्चन में, किधर है, फर्स्ट रुचि द कैपिटल ऑफ द इतना, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 है ना, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो हम लोग दिखा सकते हैं वर्किंग नोट में क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन 3:2 रेशियो, है ना। तो क्या हो जाएगा, 150 इंटू 3/5, ये किसका हो गया, आशा का, है ना। आशा का कितना हो गया, 5 तिया 15, 30 तिया 90,
90,000 किसका हो गया? आशा का। अब रुचि का थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसका निकलता है। रुचि का कितना हो जाएगा? 1,50,000 का। इसका रेशियो क्या है? 2/5। इसको काटेंगे तो 30,000 निकलता है, और 30 को 2 से गुना कर देंगे तो 60,000 निकल रहा है ना। यहाँ इसका कितना हो गया? 60,000। इसको जोड़ के देखेंगे तो 150,000 है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्या कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस जगह समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना।